नमस्कार, मैं चंदा यादव आपके साथ। आप देख रही हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड। आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। तेलंगाना में 6 साल के मासूम बच्चे से दुष्कर्म और मर्डर के आरोपी का शव रेलवे ट्रैक पर मिला है। पुलिस ने शरीर पर बने टैटू से उसकी पहचान की। तेलंगाना डीजीपी ने पुष्टि की है कि शव हैदराबाद के सिंगारेनी कॉलोनी में हुए दुष्कर्म और मर्डर के आरोपी पी राजू का ही है। आरोपी का शव मिलने के साथ ही हैदराबाद पुलिस और सरकार पर विपक्ष सवाल उठा रहा है, क्योंकि 2 दिन पहले ही राज्य के श्रम मंत्री मल्ला रेड्डी ने कहा था कि हम आरोपी को एनकाउंटर में मार देंगे। बच्चे से दुष्कर्म और उसकी हत्या 9 सितंबर को हुई थी। उसका शव एक बंद कमरे में मिला था। इस मामले में पड़ोस में रहने वाले पी राजू आरोपी था। तेलंगाना पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के लिए 15 टीमें बनाई थी। इन टीमों को महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में भेजा गया था। पुलिस ने इस आरोपी को बारे में कोई जानकारी देने वाले को 10 लाख इनाम देने का ऐलान भी किया था। वहीं घटना की करीब 10 घंटे बाद तेलंगाना के पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनारा सामने आए थे और कहा था कि कानून ने अपना काम किया, यह एनकाउंटर नहीं था। हम चाहते थे कि आरोपी सरेंडर करे, लेकिन वह नहीं माने और क्रॉस फायरिंग में मारे गए। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला को पानीपत में भारतीय किसान यूनियन के विरोध का सामना करना पड़ा है। पहले से ही आपको बता दें, कार्यक्रम स्थल पर मौजूद भाजपा पदाधिकारियों ने जजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष को काले झंडे दिखाई है। कुछ पदाधिकारियों ने उनके कार के आगे लेटने का प्रयास किया। पुलिस ने कड़ी मशक्कत से भाजपा कार्यकर्ताओं को हटाया है। वहीं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के पिता अजय चौटाला ने कहा है कि इस्तीफे देने से कृषि कानूनों का हल निकलता हो तो वह दुष्यंत समेत सभी का इस्तीफा दिलाने को तैयार है। उन्होंने निकाय और पंचायत चुनाव भी गठबंधन में लड़ने की बात कही है। कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष भाजपा जजपा गठबंधन को लेकर सवाल उठाता रहा है, लेकिन जजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पानीपत में हुए कार्यकर्ता सम्मेलन में गठबंधन को और साथ ही मजबूती प्रदान कर गए। उन्होंने प्रदेश के निकाय और पंचायती चुनाव को भी गठबंधन में ही लड़ने की बात कही है। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड और श्री ब्राह्मण तीर्थ सभा द्वारा कुरुक्षेत्र धर्मनगरी सहित सरोवर पर वामनी द्वादशी मेले और वामन कथा का आयोजन किया जा रहा है। बता दें, सन्निहित सरोवर पर गीता मानुषी स्वामी ज्ञानंद ने विधिवत सन्निहित सरोवर की पूजा अर्चना की और गीता यज्ञ का शुभारंभ करके वामन द्वादशी कथा का शुभारंभ किया है। गीता मानुषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने कहा कि धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में वामन कथा का वामन द्वादशी का पौराणिक विशेष महत्व है। पहले इसका आयोजन यहाँ नियमित होता था, लेकिन किन्हीं कारणों से कई सालों में आयोजन नहीं हो पाया। लिहाजा कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड और ब्राह्मण तीर्थ सभा के प्रयास के वामन द्वादशी वामन कथा का आयोजन किया जा रहा है, जो कि सराहनीय कदम है। वहीं इस अवसर पर वामन द्वादशी शोभा यात्रा का आयोजन होगा। भगवान वामन के हिंडोले का भी विधिवत आयोजन किया जाएगा। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय आज करीब 3 बजे सन्निहित बांसरोवर पर आयोजित वामन कथा में शिरकत करते हुए भी नजर आए। भारतीय संस्कृति पर्व प्रधान संस्कृति है। पर्वों में वामन द्वादशी का एक अलग महत्व है, क्योंकि पर्व के साथ साथ अवतार परंपरा भी भारतीय संस्कृति का गौरव है। और हमारे मुख्य अवतारों में वामन अवतार, वामन द्वादशी का पर्व जो है वो आज से अनेक वर्ष पूर्व, लगभग 25 वर्ष पूर्व जैसा ज्ञात हुआ, कुरुक्षेत्र में बहुत उल्लास उत्साह के साथ आयोजित हुआ था। बीच में एक समय में कुछ लुप्त सी हुई परंपरा, लेकिन अब फिर भगवान की कृपा से ये परंपरा प्रारंभ हो रही है। कोडल क्षेत्र के विधायक जगदीश नायर के गांव पैतृक
पेंगलुरु में एक 22 वर्षीय युवक की ईंट पत्थरों से मार कर हत्या कर दी गई है। होटल थाना प्रभारी अनूप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि गांव पेंगलुरु ने उनके पास सूचना मिली कि गांव में बने शमशान घाट में एक युवक का शव पड़ा हुआ मिला है। सूचना के बाद वह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और साथ ही गांव के शमशान घाट से एक 22 वर्षीय केशव उर्फ कृष्ण नामक युवक का शव बरामद किया है। यह मृतक युवक गांव के पेंगलुरु का ही रहने वाला था। पुलिस अधिकारी ने बताया है कि इस युवक की ईंट पत्थरों से मारकर हत्या कर दी गई है। वहीं घटनास्थल पर गांव के सैकड़ों लोग पहुंच गए। ग्रामीणों ने शव की पहचान गांव निवासी 22 वर्षीय कृष्ण उर्फ केशव के रूप में की है। पुलिस ने बताया है कि जब शाम गांव के ग्रामीण शमशान घाट की तरफ गए तो उन्हें एक युवक का शव पड़ा हुआ दिखाई दिया। पुलिस को मृतक के परिजनों ने बताया है कि मंगलवार की दोपहर बाद से कृष्ण घर से थोड़ी देर बाद वापस आने की बोलकर गया, लेकिन वह वापस नहीं आया। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के उपमंडल पेहोवा में चोर व लुटेरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रही हैं। चोरी व लूट की वारदातें लगातार सामने आ रही है। जिस प्रकार से चोरी व लूट की वारदातें बढ़ रही है, उससे देखकर साफ लगता है कि चोरों व लुटेरों को पुलिस का कोई भी डर नहीं है। वहीं पेहोवा उपमंडल के प्रीति के साथ भी बुधवार को एक वारदात हुई है, जिसमें हथियारबंद लुटेरों ने उन्हें रोककर हथियारों के बल पर उनके जेवरात लूट लिए, जिसकी घटना सीसीटीवी में भी कैद हो गई है। थाना प्रभारी जगदीश टामक ने मीडिया को बताया है कि प्रीति पत्नी पुनित पूरी मेन बाजार पेहोवा ने पुलिस को शिकायत दी है कि आज सुबह वो और उसके पति सुबह घर से सैर के लिए निकले थे। पीछे से एक बाइक पर सवार 2 लड़के आए और पीछे बैठा लड़का नीचे उतरकर उसने हथियार दिखाकर कहा कि अपने जेवरात उतार दो, नहीं तो शूट कर दूंगा। वहीं आगे उन्होंने बताया कि मेरे गले में पहनी हुई चेन और टोपस तोड़कर वे फरार हो गए। दोनों बाइक पर बैठ गए। वहीं बाइक तेजी से चलाकर वे फरार हो गए। थाना प्रभारी ने कहा मौके का मुआयना कर सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं और मामला दर्ज कर दिया गया है। जल्द ही लुटेरों को काबू कर लिया जाएगा। कृषि कानूनों को लेकर किसानों का जेजेपी बीजेपी नेताओं का विरोध लगातार जारी है। यमुनानगर के गांव खारवन में यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा का एक कार्यक्रम था, जिसकी सूचना मिलते ही भारी संख्या में किसान कार्यक्रम स्थल के बाहर पहुंच गए। वहीं स्थानीय पुलिस के साथ साथ सुरक्षा के मद्देनजर सीआरपीएफ की टुकड़ी भी वहां पर बुलवाई गई थी। किसान बाहर अपना रोष प्रदर्शन करते ही रहे। वहीं टकराव की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। वहीं किसानों ने कहा कि देख सकते हैं कि बीजेपी किसानों के लिए क्या क्या हथकंडे अपना रही है। पहले पुलिस तो होती थी, अब सीआरपीएफ भी बुलवा लिया गया है। हम जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होते तब तक आंदोलन भी करेंगे और इसी तरह बीजेपी जेजेपी नेताओं का विरोध जारी रहेगा। वहीं किसान के विरोध पर बीजेपी विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने कहा वे कार्यक्रम करके आए हैं, विरोध करने वाले लोग उन्हें नहीं मिले। वहीं उन्होंने कहा कि हर किसी को शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने का अधिकार है। जुलाना में अपनी मांगों को लेकर पीडब्ल्यूडी कर्मचारी यूनियन ने एसडीओ कार्यालय का धरना दिया है। एसडीओ कार्यालय पर धरना दिया है। धरने की अध्यक्षता प्रधान सुरेंद्र ढूल ने की है। कर्मचारियों को संबोधित करते हुए प्रधान सुरेंद्र ढूल ने कहा कि 3 साल से उपमंडल अधिकारी कर्मचारियों के साथ अन्याय कर रहा है, क्योंकि 3 साल से कर्मचारियों को सिर्फ साबुन, पन्ने और जूतों का बकाया है। बदले की भावना से कर्मचारियों के एसीआर को खराब किया जा रहा है और तबादला भी लगातार किया जा रहा है। वहीं कर्मचारियों ने एसडीओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए रोष प्रकट किया है। कर्मचारियों ने कहा कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक उनका धरना जारी रहेगा। सुरेंद्र ढोल ने कहा एसडीओ कर्मचारियों के साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि बिना किसी कारण ही कर्मचारियों के हाजिरियों में कटौती की जा रही है, जिससे उनके एसीआर को खराब किया जा रहा है। इसी के साथ आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।